हेलो फ्रेंड, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है मेमोरी मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मेमोरी को मैनेज करके रखता है, कैसे मेमोरी को मैनेज करता है वही हम लोग देखेंगे। वीडियो लास्ट तक देखना। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक प्रोग्राम स्टोर होता है मेमोरी में, और उस प्रोग्राम को जब सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा तब उसको बोला जाता है प्रोसेस। मीन्स एक प्रोग्राम को जब सीपीयू एग्जीक्यूट करता है तब उसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसे होगा। ओके, जैसे कि ये मेमोरी मैनेजमेंट टॉपिक है, सो हम लोग मेमोरी के बारे में देखेंगे। तो मेमोरी का कुछ अपना क्राइटेरिया होता है, चलिए देख लेते हैं। तो पहला है उसका एक्सेस टाइम, सेकेंड है मेमोरी का साइज, एंड थर्ड है पर यूनिट कॉस्ट। तो मेमोरी का इस तीनों क्राइटेरिया में से हम लोग देखेंगे सबसे पहला जो कि है एक्सेस टाइम। तो मेमोरी का एक्सेस टाइम जितना कम होगा उतना ही हम लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि एक्सेस टाइम कम है मतलब सीपीयू उतना जल्दी एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, सेकेंड जो कि है साइज। तो साइज जितना बड़ा होगा, एक मेमोरी का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही हम लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि साइज अगर बड़ा है मेमोरी का तो मोर एंड मोर प्रोग्राम उस मेमोरी के अंदर हम लोग स्टोर कर पाएंगे, एंड जितना प्रोग्राम उस मेमोरी में स्टोर होगा सीपीयू उतना ही प्रोग्राम को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। थर्ड जो कि है पर यूनिट कॉस्ट। तो मेमोरी का खुद का एक यूनिट कॉस्ट होता है, तो वो यूनिट कॉस्ट जितना कम होगा उतना ही हम लोगों के लिए बेनिफिट है। तो एक मेमोरी के अंदर ये तीनों क्राइटेरिया क्या अवेलेबल है, मतलब एक मेमोरी के अंदर क्या हम लोग इस तीन फैसिलिटीज को अचीव कर सकते हैं? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं सबसे पहले प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है, और सेकेंडरी मेमोरी से सीपीयू का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। तो सीपीयू अगर प्रोसेस को एग्जीक्यूशन करना चाहेगा सेकेंडरी मेमोरी से तो इसमें लॉट ऑफ टाइम लग जाएगा, मीन्स एक्सेस टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसके इन बिटवीन कुछ फास्टर मेमोरी को लाया गया। तो चलिए उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है उसका स्ट्रक्चर। सीपीयू जो कि रैम के साथ कनेक्टेड है, और सीपीयू के साथ सेकेंडरी मेमोरी का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, और रैम सेकेंडरी मेमोरी से कनेक्टेड है, और सेकेंडरी मेमोरी का जो साइज है वो रैम से ज़्यादा है, और रैम का जो साइज है सेकेंडरी मेमोरी से कम है, मगर रैम का एक्सेस टाइम ज़्यादा है। ओके, और कैच मेमोरी जो है जिसका साइज रैम से कम है मगर एक्सेस टाइम ज़्यादा है। तो ये है ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी। लेकिन जैसे कि यहाँ पर हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इधर हम लोग सिर्फ सीपीयू, रैम और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम इधर देखेंगे। तो प्रोग्राम जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है, और सेकेंडरी मेमोरी से ये प्रोग्राम को कहाँ पर हम लोग ले आते हैं, रैम के अंदर, जो कि है प्राइमरी मेमोरी या फिर रेडी क्यू के अंदर। ओके, और सीपीयू इस प्रोग्राम को रैम से उठाकर एक एक करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस। ओके, तो इधर क्या एक एक प्रोग्राम को क्या
प्राइमरी मेमोरी में हम लोग ले आते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जितना हो सके उतना ही प्रोग्राम को हम लोग प्राइमरी मेमोरी में ले आएंगे एंड उसके बाद सीपीयू एक एक करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करेगा। तो इसमें होगा क्या कि रैम में जितना प्रोसेस को लाया जाएगा उतना ही सीपीयू का यूटिलाइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस को जब प्राइमरी मेमोरी में ले आते हैं, ये जो पूरा वर्किंग ये कौन करता है? एक करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिर्फ यही काम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है, इसके अलावा प्रोसेस जब उसको प्राइमरी मेमोरी में ले आएंगे तो वो कितना जगह एलोकेट करके रखेगा, ये सारा कुछ मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इस टॉपिक को इधर ही ख़त्म कर देता हूँ और इसके आगे वाला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है।